सो हे व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के भीतर हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 ऑफ फिजिक्स, जिसका नेम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 1 जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको आज हम लोग ब्रेक देने वाले हैं। उसकी क्लासेस कल से चैनल पर रेगुलर आएगी। तो हम लोग यहाँ पे इस 9 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छे प्रीमियम नोट्स हैं, अगर लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर 9 की भी आपसे डेली चैनल के ऊपर वीडियो आएगी और चैप्टर 1 की भी आएगी, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। चैप्टर 9 के लिए देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर स्टडीज इज डिफाइंड एज ऑप्टिक्स। मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके भीतर हम लोग लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ये देखो डेफिनेशन है, सिंपली तो याद कर सकते हो। यहाँ पे नोट लिख रखा है, लाइट लाइज इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स सोर्स इट कैन बी सन, ट्यूबलाइट एंड बल्ब। जो हमारी लाइट हम लोग देखते हैं उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकती है। वेव ऑफ लाइट की जो वेव होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ये वैल्यू जो कि है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है तो रखनी है। उसके बाद ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। ऑप्टिक्स जो कि है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। द ब्रांच इन विच लाइट एज ए रे इज स्टडीड। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके भीतर हम लोग लाइट को एज ए रे स्टडी करते हैं। मतलब रे मतलब जो लाइट है उसको हम लोग एज ए रे के, वो एकदम सीधी आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग लाइट को एज ए रे स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है रिफ्लेक्शन कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें हम लोग। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप था रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा टाइप था वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, द ब्रांच इन विच लाइट एज ए वेव इज स्टडीड। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट को एज ए रे पढ़ते हैं, एज ए रे इस तरीके से होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लाइट इज स्टडीड एज ए वेव इज डिफाइंड एज वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इसके एग्जाम्पल हैं। अब लोग हम लोग रे की बात करने वाले हैं इस चैप्टर के भीतर, वेव की बात नहीं करने वाले हैं। वेव की जो जिक्र है वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत होने वाला है। तो रे क्या होती है, द स्ट्रेट पाथ और लाइन along which light travels is defined as ray of light. Ray of light is represented by an arrow. The straight path, ऐसा स्ट्रेट पाथ और लाइन along which a light travel, ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसमें लाइन ट्रेवल करती है, उसको हम उस पाथ को कहते हैं रे। रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लाइट की जो रे है उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये जो छोटा सा डायग्राम है, इसको आप लोग जैसे कि मान के चलो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो लिखने का पैटर्न मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, द स्ट्रेट पाथ और लाइन along which light travels is defined एज रे। और उसके बाद आप लोग सिंपली इसको डायग्राम बना दो और यहाँ पे लिख दो रे ऑफ लाइट। भाई साहब कोई भी नंबर नहीं काटने वाले, आपके लिख के ले लो अभी, बिल्कुल मेरी जबान को लिख के ले लो, कोई भी नंबर नहीं काटने वाला अगर इस तरीके से आंसर को लिख के आओगे। राइटिंग मैंने जल्दबाजी में लिखा है, राइटिंग बाकी मेरी ये है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे लिख के आओगे तो बिल्कुल कोई भी नंबर नहीं काटने वाला है। और इस चीज़ को डेफिनेशन को वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में पूछेगा। उसके बाद आती है हमारी बीम। द ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज बीम। मतलब रे का ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग बीम बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जब एक साथ मिल जाएंगी तो उनको हम लोग बीम बोल देंगे। ये इसका सिंपली डायग्राम है। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक चालू होता है, यहाँ से एकदम चैप्टर चालू होने वाला है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एन ऑब्जेक्ट इज द वन बाई विच रेज ऑफ लाइट आर इमिटेड। एक ऑब्जेक्ट जो होती है, जैसे कि अभी मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर में देखेंगे अगर, तो ये एन ऑब्जेक्ट इज द वन। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें से लाइट विच रेज ऑफ लाइट आर इमिटेड। ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें से कि लाइट की जो रेज हैं वो निकलती हैं, ठीक है ना। एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म एट द पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट श्योरली कन्वर्स एंड डाइवर्स और अपीयर टू कन्वर्स एंड डाइवर्स। अब देखो इसको मैं बताता हूँ, इमेज क्या होती है। इमेज ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट से निकली हुई जो लाइट्स हैं, जो रेज ऑफ लाइट्स हैं, वो जहाँ पे जाके मिलेंगी उस जगह पे हमारी इमेज बनती है। जैसे कि हम लोग कोई भी मिरर लेते हैं, ये हम लोगों ने कौन के मिरर ले लिया, मैं अभी बहुत रफली आइडिया दे रहा हूँ, कौन के मिरर का जिक्र जो चैप्टर में वो आगे है। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले ली, इसमें से 2 लाइट रे निकल रही हैं, एक तो लाइट रे ये है और एक लाइट रे है। तो इमेज इनकी बनेगी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से ये लाइट रे निकलेगी, यूँ चली जाएगी, और यहाँ से ये वाली लाइट निकलेगी, यूँ चली जाएगी। तो इनकी जो इमेज है वो ऐसे पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो कि है वो एक ऐसे पॉइंट पे जाके बनेगी जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इमेज ऐसी चीज़ होती है, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म एट ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइफ श्योरली कन्वर्स एंड डाइवर्स और अपीयर टू बी कन्वर्स और एंड डाइवर्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब फर्दर हम लोग बात करने वाले हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं, एन इमेज इन विच लाइट रेज ऑफ लाइट श्योरली कन्वर्स और डाइवर्स एट ए पॉइंट। ऐसी इमेजेज जहाँ पर ऐसी इमेजेज जो कि दो लाइट के कन्वर्स या फिर डाइवर्स से बनती हैं, ठीक है। ऐसी इमेजेस देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इमेज जो कि है वो 2 लाइट के कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट से बननी है, तो ये रियल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज कौन सी होंगी, एन इमेज इन विच लाइट रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू कन्वर्स और डाइवर्स एट ए पॉइंट। ऐसी इमेजेस जो कि
जो कि हमको सिर्फ अपीयर होती हैं कि वो जो रेज हैं वो लाइट के कन्वर्स और डाइवर्स से बनी है, ठीक है ना। अब रियल इमेजेस को क्या, रियल इमेजेस कैन बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेजेस हैं उनको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, जैसे कि रियल इमेजेस जो कि हैं वो बन रही हैं तो हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। रियल इमेजेस आर जनरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, रियल इमेजेस जो बनती हैं वो अक्सर उल्टी बनती है। मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे, ऑब्जेक्ट को सीधा रख के देखोगे तो हमको जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। मतलब देखो ये इसका हेड पार्ट है, अब हम लोग इमेज देखेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि हेड पार्ट नीचे हो गया, पैर ऊपर पे, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इमेजेस कांट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज है तो हम लोग रियलिटी बात है कि उसको स्क्रीन के ऊपर हम लोग रिसीव नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेजेस आर जनरली इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो आप लोग जैसी ऑब्जेक्ट रखोगे वैसी ही इमेज बनेगी, वो उल्टी सीधी नहीं होगी। जैसी ऑब्जेक्ट रखी वैसी ही इमेज बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी और इनवर्टेड का मतलब है उल्टी। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रेट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सर्किट द सरफेस ऑब्जेक्ट सम पार्ट्स एंड डाइवर्टेड बैक द रिमेनिंग पार्ट इनटू सम सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी रेज को इंसिडेंट करेंगे तो वो रे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। मतलब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कुछ लाइट को अब्जॉर्व कर लेगा और बची हुई लाइट को सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर देगा। इसके कुछ लॉज भी आते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल के साथ लाइट आई है उसी एंगल के साथ लाइट जाएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल के साथ लाइट जाएगी, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग लिखते हैं एंगल आई, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग लिखते हैं एंगल आर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया नोट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आर है इसको हम लोग नॉर्मल से जो कि है वो कैलकुलेट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की जो ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे की जो इंटेंसिटी है वो रिफ्लेक्टेड रे से ज़्यादा होगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी और इंसिडेंट रे की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई जो मीडियम है, जिस मीडियम पे हम लोग इसको गिरा रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी ना। जैसे मान लो 10 लाइट आई तो 9 ही लाइट निकल के जा पाएंगे, एक लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली। जैसे मैंने बहुत ही रफ आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड वेव ऑफ द लाइट डू नॉट चेंज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जिस स्पीड, जिस फ्रीक्वेंसी और जिस वेवलेंथ के साथ लाइट आएगी उसी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के साथ लाइट वापस चली जाएगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे ये आई, मतलब इंसिडेंट रे आई तो उसी स्पीड और उसी सारी चीज़ों के साथ वो चली जाएगी, ठीक है ना। देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड ऑफ डेंसर मीडियम। ये थोड़ा फर्दर टॉपिक है, इसको भी हम लोग बात नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फेज डिफरेंस होगा पाई का रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड ऑफ डेंसर मीडियम, बाद में ही बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मिरर इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप। अब हम लोग अंदर आगे फर्दर टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखो इमेजेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इमेजेस कैसे बनती हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया इस नॉर्मल उस पर। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मिरर, ठीक है। मिरर इज ऑफ फॉलोइंग टू। मिरर जो कि वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के भी दो अपने अपने टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में लाइंस जो कि हैं वो कन्वर्स हो जाएंगी, कॉनकेव मिरर में डाइवर्स हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको मैं आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्लेन मिरर फर्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मिरर का। प्लेन मिरर, ए मिरर हुज फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट इज डिफाइंड एज प्लेन मिरर। इसको सिंपली याद कर लो, ऐसा मिरर जिसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। बस ये याद कर लो, सीधा था। फोकल लेंथ आगे बताऊँगा, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर के सामने हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर देंगे तो प्लेन मिरर उसकी जो इमेज है वो कैसी बनाएगा। यहाँ पे ये इसके 4 पॉइंट हैं। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो कि है वो हम लोगों को सिर्फ प्रतीत होगी बनती हुई, वो हम लोगों को वर्चुअल होगी। वर्चुअल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। मतलब हम लोगों को इमेज जो कि है वो सिर्फ और सिर्फ लगेगी कि हम लोगों को सिर्फ लगेगी बनती हुई, दिखेगी सिर्फ बनती हुई, और इसको हम लोग स्क्रीन और ये वो इमेज जो कि है वो खड़ी होगी। मतलब जैसे हम लोगों ने ये रखा वैसी की वैसी ही हम लोगों को इमेज मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसी ऑब्जेक्ट रखी वैसी की वैसी ही इमेज हम लोगों को मिलने वाली है। इमेज विल बी लेटरली अपोजिट। लेटरली अपोजिट का मतलब ये है कि आप लोग जब अपने फेस को शीशे में देखते हो तो आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड लगती है एंड राइट साइड लेफ्ट साइड लगती है, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग है। हाइट ऑफ द इमेज विल बी सेम एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस हाइट की ऑब्जेक्ट होगी उसी हाइट की इमेज बनने वाली है, जैसी ऑब्जेक्ट वैसी की वैसी इमेज, ठीक है ना। इमेज विल बी फ्रॉम एट सेम डिस्टेंस एट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन। आप लोग ऑब्जेक्ट को मिरर से जितनी दूरी पर रखोगे उतनी ही दूरी पर आपको इमेज बनने वाली है। जैसे कि मैं आप लोगों को सिंपली इसका एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने ये ली भाई ऑब्जेक्ट,
हम लोगों ने क्या लिए, ऑब्जेक्ट ली। अब ऑब्जेक्ट इस जो मिरर है उससे जितनी दूरी पर है तो इसके भीतर ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, तो वो इमेज भी इस मिरर के भीतर उतनी ही दूरी पर बनेगी। अब जैसे मैं इसको पास ले आऊँगा तो अब ये इस मिरर से जितनी ज़्यादा दूरी पर है, जितनी ज़्यादा दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है सिंपल सी इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेन मिरर की, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, ये हम लोगों ने मिरर ले लिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यू वेलोसिटी के साथ प्लेन मिरर के पास लाएंगे तो उसके भीतर जो इमेज बन रही है वो भी यू वेलोसिटी से बाहर की साइड आएगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द मिरर विद स्पीड यू देन इमेज विल आल्सो अप्रोच द मिरर विद सेम स्पीड यू। अब इसको भी मैं आपको इस मिरर के थ्रू समझा देता हूँ। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये इसके भीतर यहाँ पे जो बन रही है वो इमेज है। मेरा जो थंब बता रहा है ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर इस मिरर के पास में लेके आऊँगा, यू वेलोसिटी से पास में लेके आ रहा हूँ तो इमेज भी यू वेलोसिटी के साथ आगे आ रही है। देखो इस पेन को, इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आ रहा हूँ तो इसकी जो इमेज बन रही है ये वो भी बाहर आ रही है। अब देखो मैं पेन को पास लेके गया तो इमेज भी उसी स्पीड के साथ आगे आई। मतलब मैं इसको यू वेलोसिटी से मिरर के पास लेके जा रहा हूँ तो इमेज है वो भी यू वेलोसिटी के साथ आगे की साइड आ रही है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी मिरर के पास यू वेलोसिटी के साथ लेके जाता हूँ, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर को भी यू वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट के पास लेके जाता हूँ, तो जो इमेज है वो 2u वेलोसिटी के साथ आगे की साइड आएगी। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको भी आपको मिरर के थ्रू समझाऊंगा। इफ बोथ मिरर एंड ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ईच अदर विद स्पीड यू देन इमेज विल बी अप्रोचेज द मिरर विद वेलोसिटी विद 2u। मैं अब देखो मैं इसको इसके साथ इस हिसाब से ही समझाता हूँ। अब ये इमेज है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, और मेरा थंब जो बता रहा है ये इमेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इस शीशे के भीतर, मिरर के भीतर जो बन रही है वो इमेज है। अब मैं अगर इसको, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पास लेके जा रहे थे। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस पेन को अगर मिरर के पास लेके जाऊँगा और इस मिरर को भी ऑब्जेक्ट के पास लेके आऊँगा, मतलब ऐसे करूँगा, अगर इस पेन को मैं मिरर के पास लेके जाऊँगा और मिरर को भी इस पेन के पास लेके आऊँगा, मतलब कुछ इस तरीके से करूँगा कि हम लोग मिरर को भी आगे लेके जा रहे हैं और हम लोग इसको पेन को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा बताऊं, जब हम लोग पेन को भी ऑब्जेक्ट को भी मिरर के पास यू वेलोसिटी से लेके आएंगे और मिरर को ऑब्जेक्ट के पास यू वेलोसिटी से लेके आएंगे तो इसके भीतर की जो इमेज बन रही है वो 2u वेलोसिटी के साथ बाहर की साइड आएगी। अब देखो मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, अगर मिरर को भी ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहा हूँ तो इसके भीतर जो ये इमेज बन रही है वो 2u वेलोसिटी के साथ बाहर की साइड आ रही है। तो ये सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर हम लोग किसी आदमी को, एक मैन है, पर्सन है, उसको मिरर के सामने खड़ा करेंगे तो आदमी को अपने आप को पूरा मिरर में देखने के लिए मिरर की जो लंबाई है वो कितनी चाहिए, मतलब आदमी अगर h हाइट का है तो उसको मिरर की जो हाइट चाहिएगी वो चाहिए h/2। फॉर एग्जांपल आदमी अगर 6 फुट का है तो उसे बस 3 फुट का ही मिरर चाहिए खुद को पूरा देखने के लिए। ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। इफ़ ए पर्सन ऑफ हाइट h इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर देन हाइट ऑफ द प्लेन मिरर विल बी h/2 टू सी इट्स पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर एक आदमी मिरर और वॉल के बीच में, एक दीवार के बीच में खड़ा है तो दीवार जो की है वो उस आदमी को मिरर, अब दीवार को पूरा देखने के लिए उस आदमी को कितना बड़ा मिरर चाहिए, तो वो चाहिए d/3, मतलब वॉल की जो लेंथ है उसका 1/3 पार्ट चाहिए। जैसे कि मान के चलो दीवार अगर 9 फीट की है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ओनली 3 फीट। तो हम लोग पूरी दीवार को देख लेंगे, लेकिन इसके भीतर एक कंडीशन है कि आदमी दोनों के बीच में खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी भाई यहाँ पे खड़ा लंदन में कहीं पे और फिर देख रहा है, नहीं, ऐसे नहीं। इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन हाइट ऑफ मिरर शुड बी d/3 टू कंप्लीट सी ए वॉल ऑफ हाइट HIG, हाइट ऑफ d बिहाइंड द पर्सन, कंडीशन पर्सन शुड बी बिटवीन मिरर एंड वॉल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके आगे हमारे जो नोट्स हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है इस प्रॉपर्टी का वो आता है, फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो इस प्रॉपर्टी का आता है, सम ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑफ विच लेटरल अपोजिट इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म। और लेटरल अपोजिट का मैंने मतलब बताया था, जरा सोचो क्या होता है। लेटरल अपोजिट का मतलब होता है कि आप लोग अगर सीधे अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप लोग उल्टा देखोगे, मतलब आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगी, लेफ्ट साइड राइट दिखेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि AHIOUVWMYZ, इन वर्ड्स को आप लोग अगर मिरर में देखोगे तो इनकी जो लेटरल अपोजिट इमेजेस है वो आप लोगों को नहीं दिखेगी, क्योंकि A उल्टा होकर भी A रहेगा, H उल्टा होकर भी H ही रहेगा, I उल्टा होकर भी H रहेगा। अब जैसे कि मैं मान के चलो मैं लेके चलता हूँ B को, तो B को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो B हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, B हम लोगों को कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो लेके चलता हूँ B को, तो B को हम लोग मिरर में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हम लोगों ने लिया B, अब B की हम लोग इमेज अगर यार देखेंगे तो B आप लोगों को अब कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है ना, ठीक है, उल्टा दिख रहा है ना B ना, लेकिन यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे मिरर में देखने पे कैसा दिख रहा है, उल्टा। तो ये यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, इसको आप लोग याद रखना है। यूज़ ऑफ प्लेन मिरर टू सी पर्सन हिमसेल्फ, हम लोगों के घर में जो भी शीशे वगैरह होते हैं वो लोग प्लेन मिरर ही होते हैं, वो प्लेन मिरर ही होते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट यूज़ प्लेन मिरर टू डाइवर्ज लाइट एट ए स्पेसिफिक एंगल, साइंटिस्ट जो कि है प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं एक किसी भी लाइट रे को पर्टिकुलर किसी भी चीज़ पर गिराने के लिए, मतलब मिरर को रख देंगे किसी भी एंगल पे, उस पर लाइट डालेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो लाइट इमिट होगी। तो इस तरीके से प्लेन मिरर का साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद आती हैं हमारे मिरर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिरर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक स्पेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर अपना पूरा हो गया, अब पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल मिरर। वेन ए पार्ट ऑफ स्पेरिकल ग्लास इज पॉलिश देन द मिरर इज डिफाइंड एज स्पेरिकल मिरर। हम लोगों ने एक स्पेयर लिया
उसका एक पार्ट हम लोगों ने काट लिया, ठीक है, ये जो डार्क पार्ट है वो काट लिया, तो ये स्पेरिकल मिरर बन जाता है। अब स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनको आगे बात करते हैं। अब लोग कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर एक तरीके से मैं आपको बता दूं, ऐसे समझ लो, हाथ को ऐसे रखोगे तो ये कॉनकेव मिरर है और इसका उल्टा कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे रखोगे कॉनकेव मिरर, ऐसे रखोगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि हम लोगों ने एक स्पेयर था, हम लोगों ने सिंपल एक स्पेयर था, हम लोगों ने स्पेयर था, स्पेयर का इतना भाग हम लोगों ने काट के निकाल लिया, तो हम लोग ये हो गया। अब इसकी हम लोग पॉलिश कर देंगे आउटसाइड से, तो ये जो कि है कॉनकेव मिरर बन जाएगा। हम लोगों ने इसकी आउटसाइड पॉलिश करी, ए स्पेरिकल मिरर इन विच आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश एंड इनर सरफेस बिहेव्स लाइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज डिफाइंड एज कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आप लोग समझा क्या। अब ये जो कुछ पॉइंट है ये याद करने लायक है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, इमेज बनाओगे तब, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट रख के, मतलब जो भी इनके आगे आएंगी ऑब्जेक्ट और इमेजेस का कॉन्सेप्ट, तब आप लोग पढ़ोगे। एक कॉनकेव मिरर कन्वर्सेस द इंसिडेंट रे एट ए पॉइंट, दैट्स व्हाई द कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग रे। अब देखो इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ये कॉनकेव मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है कि इसके ऊपर जितनी भी लाइट आ रही होती हैं उनको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके मिलाता है, तो इसलिए ये कन्वर्स करता है, मतलब लाइटों को मिलाता है। डाइवर्स का मतलब फैला देगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फैला देगा। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, लाइट को पास में ले आएगा। अब जैसे यहाँ पे और लाइट होती तो भी यही काम होता, तो ये क्या करता है, जितनी भी लाइट्स होती हैं उनको एक पॉइंट पे लाके मिलाएगा, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इसका यूज इनको करते हैं ईएनटी ऑपरेशन, ईएनटी के जो भी ऑपरेशन होते हैं जैसे ईयर, नोस्ट और थ्रोट, इनको जहाँ पे जो ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं उसमें इस लाइट का, इस मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे कि डिफरेंट लाइट एक ही पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाए। जैसे बहुत सारी लाइट हैं तो वो एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो डॉक्टर अच्छे से देख पाएंगे। इन सर्च लाइट जो होती हैं उनमें मतलब किसी भी जगह को एकदम बहुत साफ सफाई से देखना पड़ता है, तो बहुत सारी लाइट एक ही जगह पे हो जाती हैं, तो इसलिए सर्च लाइट में भी इसका यूज़ करते हैं। इन ब्यूटी पार्लर्स में जो लेडी होती है वो कॉन्केव मिरर यूज़ करती हैं लार्ज फोकल लेंथ का। इसके बाद आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका वीडियो, कैसा लगा। चैप्टर 1 की वीडियो कल से चैनल पर रेगुलर आएगी, ये चैप्टर 9 था, इसकी भी वीडियो कल से चैनल पर रेगुलर आएगी। चैप्टर 9 और चैप्टर 1 की आने वाली है, बायो की भी मैं प्लान कर रहा हूँ एक दिन में बनाने का। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अपना सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथी जो दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।